to wait. I think people. नमस्कार। आप सभी गुरुओं को, सभी कला प्रेमियों को नमन करती हूँ। मैं श्रुति कोटनाला, शिष्य गुरु श्री हरीश गंगानी जी की, आज आप सभी के सामने अपनी कला का एक छोटा सा परफॉर्मेंस एक प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कोशिश करूंगी सब चीज़ें घर पे रहते हुए आपको उस रंगमंच की यादें दिलाती हुई वापस, जिस तरीके से हम लाइव जाया करते थे, मिला करते थे। आज के इस दौर पे हम लोग ये वर्चुअल ऑनलाइन लर्निंग और वर्चुअल ऑनलाइन शोज़ बहुत ज़्यादा चलने लग गए हैं, और उसी को मैं कोशिश करूंगी कि मैं जो स्टेज की परफॉर्मेंस हुआ करती थी वो आपके सामने थोड़ी पहुंचाना चाहूँगी। बाकी अपनी परफॉर्मेंस का मैं शुरुआत शिव स्तुति से करूंगी, महेशम सुरेशम से। उसके अलावा मैं कुछ टेक्निकल 3 ताल में आपके सामने पेश करना चाहूँगी। उसके बाद एक छोटी सी ठुमरी और एक छोटा सा एक फ्यूजन मल्हार म्यूज़िक है, उसके ऊपर मैं आप सभी के सामने अपना एक छोटा सा कला का प्रस्तुत करना चाहूँगी। आप सभी, फिर से मैं एक बात बोलूँगी कि आप सभी गुरुओं को, आप सभी कला प्रेमियों को, रसिककारों को मैं अपनी तरफ से नमन करती हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर coming live on this platform, and I hope आप सभी को ये परफॉर्मेंस पसंद आए, और इसी तरीके से प्लीज़ प्यार बनाते रहिए करिए, और इसी तरीके से आप लोग हमारे साथ मिलके, हम सब साथ में मिलके इस कला को इस तरीके से आगे पहुंचाएं कि पूरी दुनिया, पूरे विश्व में अभी जो जिस सिचुएशन से हम लोग गुजर रहे हैं, ये बहुत ही मुश्किल सिचुएशन है, और उस सिचुएशन में रहते हुए भी हम सब कलाकार, स्पेशली कलाकार हुए या आप लोग जो ऑफिस जाते हैं, हम अपने देश को उस तरीके से लेके जा रहे हैं, पहुंचा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी जयपुर संगीत महाविद्यालय का और सबरंग संस्थान का, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया आज आप सभी के सामने अपनी कला प्रस्तुत करने का। तो मैं छोटी सी कोशिशें आप लोगों के सामने करूँगी। लाइव तो कुछ करा नहीं जा सकता है आजकल, ना म्यूजिशियन है, ना ये है, सोशल डिस्टेंसिंग चल रही है, तो कुछ कोशिशें सिर्फ लाइव रिकॉर्डेड म्यूज़िक पे। थैंक यू माय गुरुजी, आपने हम लोगों को खूब इस तरीके से शिक्षा दी, आपने हमारे को म्यूज़िक प्रदान किया कि आज इस समय पे हम लोग उस चीज़ का यूज़ कर पा रहे हैं, उस चीज़ को इस्तेमाल कर पा रहे हैं, उस चीज़ की वजह से हम लोग अपना कला प्रस्तुत कर पा रहे हैं। तो मैं फिर से आप सभी लोगों को नमन करती हूँ, और शुरुआत करती हूँ शिव वंदना से, महेशम सुरेशम।
पहली प्रस्तुति, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि पहली प्रस्तुति मैं शिव वंदना पे आधारित करना चाहती हूँ। अच्छा, मैं बीच बीच में थोड़ी थोड़ी आप लोगों से बातें भी करना चाहूँगी। एक छोटा सा एक बात आप लोगों को बताना चाहती हूँ। कल मैंने अपने गुरुजी को कॉल किया और उनसे ऐसी मेरी बात हो रही थी, तो गुरुजी ने भी ये वाली चीज़ बोली कि हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था कि स्टेज से उठ के हम लोग ऐसे घर पे सेटअप लगा के, सेटअप करके और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स पे कभी अपना कला का प्रदर्शन करेंगे। कभी हम लोगों ने ये सब चीज़ें सोची ही नहीं कि घर पे हम लोग ऐसे लाइव वीडियो कर रहे हैं, या फिर हम लोग इस समय पे हम लोग ऐसे आ गए कि हम लोगों को सब कुछ ही लाइव करना पड़ा। मैं एक स्कूल में सिखाती भी हूँ, एज अ डांस टीचर एक स्कूल में सिखाती हूँ, वहाँ पे पढ़ाती हूँ, और हम लोगों की भी क्लासेस ऑनलाइन चल रही है वहाँ पे। तो बहुत ही एक अलग तरीके का हम लोगों को एक्सपीरियंस मिल रहा है। अगर हम लोग देखें तो बहुत ही अलग और बहुत ही इनोवेटिव तरीके का हम लोगों को एक्सपीरियंस मिल रहा है कि हम लोग ऑनलाइन के थ्रू हम लोग पढ़ा रहे हैं, हम लोग शोज कर रहे हैं, हम लोग क्लासेस ले रहे हैं। हमारी अब जिंदगी कुछ समय के लिए ऐसी हो गई है कि हम लोगों ने ऑनलाइन को शायद अपना दोस्त बना लिया है, और कैमरे से हमने प्यार करना शुरू कर लिया है। हम लोगों ने अपने मोबाइल फ़ोन से प्यार करना शुरू कर दिया, और उसी तरीके से हम लोग बस चलते जा रहे हैं। लेकिन एक मुझे इस चीज़ में ये भी बहुत अच्छी बात लगती है कि जिस तरीके से सारे आर्टिस्ट एकजुट होके, जिस तरीके से जितनी भी संस्था हैं, ये लोग एकजुट होके हम लोगों को मंच, बिल्कुल मैं अपने घर को अभी इस समय अपना मंच ही बोलना चाहती हूँ, जहाँ पे मैं परफॉर्मेंस कर रही हूँ, जहाँ पे मैं अपना नृत्य की प्रस्तुति कर रही हूँ, उस जगह को मैं बिल्कुल अपना मंच बोलना चाहूँगी। तो हम लोगों ने जितनी संस्था है उन लोगों ने हम लोगों को अपने शोज देने शुरू करे, लाइव प्रोग्राम देने शुरू करे। तो जिस कोलैबोरेटिव तरीके से, जिस एकजुट होके एक साथ मिलके हम लोगों ने ये सब कुछ करना शुरू करा है, ये भी बहुत ही काबिले तारीफ है। और इस चीज़ के लिए मैं सबका धन्यवाद करती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि आगे भी ऐसे प्रोग्राम होते रहें। लेकिन हाँ, बहुत लंबे समय के लिए बोलूँगी नहीं कि हम लोगों का मंच सिर्फ ये घर रहे। हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोगों को भी मंच मिले, हम लोग बाहर जाएं, और जिस तरीके से पहले हमारा डेली रूटीन होता था उसी तरीके से हम लोगों का आगे भी प्रस्तुतियाँ होती रहें। और यही मैं किस्सा बता रही थी आप लोगों को कि कल गुरुजी से भी बात हो रही थी, तो उनसे भी मेरी यही वाली बात हुई। उन्होंने भी बोला कि कभी सोचा नहीं था कि लाइव परफॉर्मेंसेस पे हम लोग जाया करेंगे। ज़िंदगी में कितनी चीज़ें आई, कितनी भूकंप आए, दंगे हुए, लेकिन कभी ऐसा मंजर नहीं देखा, ऐसी कभी चीज़ नहीं देखी कि हम लोग घर पे बंद हैं, सोशल डिस्टेंसिंग चल रही है, कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं। तो उस तरीके से हम लोगों का परफॉर्मेंस चलता है और चलता रहेगा। आप सभी के समक्ष मैं अपनी दूसरी प्रस्तुति करना चाहती हूँ। मैं अभी 3 ताल शुद्ध टेक्निकल नृत्य आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगी। चलन करूँगी सबसे पहले, फिर कुछ उठान, आमद, परनामद, गणेश परन, एक प्रमेलू और एक तिहाई के साथ मैं वो ख़त्म करूँगी। उसके बाद थोड़ी और बातें करेंगे। अच्छा लगता है सबसे ऐसे मिलके बात करने में, लेकिन कभी कभी वो वाली फीलिंग नहीं आती है कि आप लोग भी हमें आप लोग तो देख रहे हैं हम लोगों को, लेकिन मैं जैसे आप लोगों को नहीं देख पा रही हूँ, तो वो भी कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है कभी कभार। लेकिन बहुत ही नया एक्सपीरियंस है, बहुत ही नई चीज़ें हैं, सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। मैं सच बताऊँ तो मैं ये टेक्नोलॉजी से बहुत दूर रहती हूँ। मतलब ये लैपटॉप, फ़ोन में कितने
एप्लीकेशंस डली हैं, कितना क्या डला है, मैं बहुत दूर रहती हूँ इन सब चीज़ों से, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती है। लेकिन अभी बहुत कुछ चीज़ें मैं इस चीज़ से सीख रही हूँ, आती हूँ उस पर थोड़ा सा टेक्निकल 3 ताल, तो ठीक है। हाँ जी। धा गे गे धिन चग धिन धिन धा ते धा धिन चग धिन धिन धा गे गे धा गे ते धिन धिन धा 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 ते गे ते धा 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 ते गे ते धा 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 ते गे ते धा 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 ते गे ते धा 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 ते गे ते धा धा ते गे ते धा
पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया इस समय तक बने रहने के लिए, हम लोगों को इस समय पे ज्वाइन करने के लिए। मुझे लगता है कि जब से हमारी दुनिया ऑनलाइन हो गई है तब से हम लोग काफ़ी ज़्यादा बिजी रहने लग गए हैं। पता नहीं या तो ये चीज़ मुझे लगती है या आप सबको भी ये वाली चीज़ लग रही है या नहीं। सबके अपने अपने डिफरेंट थॉट्स होते हैं, सबके अपना अलग अलग डिफरेंट प्रोसेस होता है चीज़ें समझने का, याद करने का, उन चीज़ों को करने का। थोड़ी सी बात गुरुजी और अपने बारे में करूँगी, क्योंकि जो सीखा है उनसे सीखा है। गुरुजी अगर आप हैं तो प्रणाम करती हूँ आपको कि आपने समय निकाल के आपने मुझे ज्वाइन किया। मैं थोड़ी बात करूँगी गुरुजी के बारे में। आज से करीबन 11-12 साल पहले 2007 या 8 की बात है, मैं गुरुजी से मिली और तब से मेरी जर्नी कथक में वो लेके आए और उन्होंने शुरुआत करी इस चीज़ की। आप सबके सामने मैं जो
खड़ी हूँ इस लेवल पे, या मैं अपनी प्रस्तुति कर पा रही हूँ सबके सामने, मैं इस तरीके से नाच पा रही हूँ, वो सब उन्हीं की कृपा है। उन्होंने लाइफ में बहुत मार्गदर्शन दिखाया, बहुत चीज़ें सिखाई, बहुत समय को किस तरीके से यूज़ करना है, किस तरीके से कोरियोग्राफी सेट करनी है, किस तरीके से काम करना है बेसिकली। तो बहुत चीज़ें उन्होंने सिखाई है। उनसे मैंने जितनी कथक की जितनी चीज़ें, अपने काम की जितनी चीज़ें हैं एज अ डांसर, एज एन आर्टिस्ट, काम की जितनी चीज़ें, मैंने बहुत कुछ चीज़ें उनसे सीखी हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं। और मुझे हमेशा से ये लगता है कि आप अपने गुरु की मार्गदर्शन पे जिस तरीके से आप चल पाएँ, जिस तरीके से आप उनको, उनके पीछे पीछे आप लोग जिस तरीके से वो आपको एक मार्ग दिखाते हैं, बहुत ज़रूरी होता है। शुरू में चीज़ें नहीं आती है समझ में कि कैसे, अगर आप आर्टिस्ट फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं, तो जैसे मैं हूँ, मैं आर्टिस्ट एक फैमिली से बिलोंग नहीं करती हूँ, तो किस तरीके से सीखा जाता है, किस तरीके से चीज़ें होती हैं, कैसे हम लोग उन चीज़ों को किस तरीके से हम लोग डेवलप करते हैं, किस तरीके की अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, बहुत ज़रूरी होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें उनके साथ रहते हुए, उनको देखते हुए सीखी, उन्होंने भी सिखाई। उन्होंने सबसे बड़ा तो हाथ उन्हीं का ही है कि उन्होंने ये सब चीज़ें सिखाई। उसके बाद देखना शुरू करा कि कैसे चीज़ें होती हैं, कैसे वो इतने बड़े बड़े प्रोडक्शंस बना रहे हैं, किस तरीके से बोल कहाँ पे फिट किए जाते हैं, किस तरीके से बंदिशें बनाई जाती हैं। तो ऐसी बहुत चीज़ें उन्होंने सिखाई। और सिलसिला 2007 या 8 की बात है, ऐसे शुरू हुआ। मैं स्कूल में पढ़ा करती थी, तो गुरुजी के पास जाया करती थी। उसके बाद गुरुजी ने आगे चीज़ें कि इसको ऐसे करो। मैं बहुत सालों से हूँ उनके साथ, और मतलब एक पर्सन, एज अ पर्सन मैं उनकी थोड़ी सी बात करना चाहूँगी कि वो ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, बहुत ज़्यादा। आप में से कोई अगर उनको, जो लोग प्रोग्राम देखते हैं, कोई जानता है या नहीं जानता है, जैसे कोई लोग जानते हैं जो भी, उनको समझ में आएगा कि मैं किस बारे में मैं बात कर रही हूँ और किस चीज़ के लिए मैं बोल रही हूँ। इज़ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी, और जिस तरीके से वो आपको चीज़ें सिखाते हैं, जिस तरीके से चीज़ें बताते हैं, वो बहुत सुंदर तरीके से होती है। तो ये बात है। और अब मैं अपनी एक प्रस्तुति और करना चाहूँगी आप लोगों के सामने। एक छोटी सी ठुमरी है। कान गिरधारी मेरो मग रोकर। तो बेसिकली ये कृष्णा और राधा पे आधारित है, जैसे कि मोस्टली सारी ठुमरियाँ होती हैं। तो कृष्ण और राधा पे आधारित है कि कैसे राधा पनघट से निकलते हुए अपनी भरी हुई मटकी, पानी की भरी हुई मटकी लेते हुए जा रही हैं। अब ना जाने कहां से कृष्णा आए और उनकी मटकी उड़ गई। तो वो पूरा भीग गई, दुखी है कि कौन है ये, कहां से आए, कहां से। आप सबको तो पता ही है कि कृष्ण जी का जो वो एक आइडल है, वो किस तरीके से उनको हमेशा प्रदर्शित किया गया है। वो बहुत ही चंचल मन के, चंचल किस्म के थे। बहुत ज़्यादा खेलना, कूदना, छेड़ना, तो वो सब चीज़ें इस ठुमरी पे है। तो कैसे राधा जा रही हैं और कृष्णा ने उनकी मटकी फोड़ी। मटकी फोड़ने के बाद फिर जो राधा है वो बोल रही है कि कान गिरधारी मेरो मग रोकत। कौन, कहाँ से, इधर से भी उधर से भी, कहाँ जाऊँ, इधर जाऊँ तो फिर वो रोकते हैं रास्ता, इधर से जाऊँ तो फिर वो रोकते हैं रास्ता। और पूरे सकल ब्रिज की नारी, पूरे
जगह सब लोग वहाँ पे खड़े हैं, फिर भी उनको कोई लाज नहीं है, वो फिर भी आपका रास्ता कहीं ना कहीं से आते हुए रोकेंगे, क्योंकि वो मुझे लगता है वो चंचल मन के थे, तो इस वजह से उनका एक वो चीज़ रहती थी। तो एक छोटी सी ठुमरी आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। अद्धा तीन ताल पे, द्रुत तीन ताल पे आधारित है ये ठुमरी, और बहुत ही सुंदर गाई गई है और बहुत ही सुंदर कंपोज करी गई है। आप सभी के सामने एक बहुत छोटी सी ठुमरी प्रस्तुत करती हूँ। दुख
थी एक बहुत ही छोटी सी और बहुत ही खूबसूरत ठुमरी हमारे जयपुर घराने की। कथक में जैसे कि आप सभी को पता है कि 3 तरह के घराने होते हैं, लखनऊ घराना, जयपुर घराना और बनारस घराना। घराने और घरानों की अलग अलग बंदिश है। उनको सबसे मेन मुझे एक चीज़ जो मैंने सीखी है वो ये चीज़ है कि अलग अलग घराने में का डिफरेंस सबसे ज़्यादा ये होता है कि उनके बोल, हर घराने के एक अपने बोल होते हैं। हर एक घराने का थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं अपने नाचने का एक स्टाइल होता है। तो घराने यही हैं। और मैं जैसे कि जयपुर घराने से हूँ, तो ये थी जयपुर घराने की एक बहुत ही छोटी सी ठुमरी, मेरी बहुत ही पसंदीदा है मेरे को बहुत पसंद है ये वाली ठुमरी और मुझे इस पर डांस करने में बहुत ही मज़ा आता है। मैं जब इसको सुनती हूँ तो और हमेशा एक वाली चीज़ हो जाती है कि जब भी आप इसको करो कुछ अलग टाइप के आपके इस पे से स्टेप निकलते हुए, एक अलग तरीके का ही डांस निकलते हुए आता है। इसमें कुछ मैं बेसिकली इसमें कुछ फिक्स नहीं कर पाती कभी भी, बहुत ही अलग, हमेशा मूड पे डिपेंड करता हुआ डांस और मूड से चलता हुआ उस तरीके से। तो ये है। एक प्रस्तुति और देना चाहूँगी, थोड़ी सी हटके है, थोड़ी सी अलग है। आई थिंक आप लोगों ने ये जिस गाने में मैं प्रस्तुति देना चाह रही हूँ, आप लोगों ने हो सकता है सुना हो। मल्हार जाम है कोक स्टूडियो का, थोड़ा सा हटके है। मुझे लगा कि थोड़ा हटके भी कुछ 1-2 चीज़ें कर लेनी चाहिए, थोड़ा लेट्स गेट आउट ऑफ द बॉक्स एंड सर्च योर सेल्फ। तो मैंने इसमें थोड़ा सा कोशिश करी है इसमें कुछ बनाने की, बल्कि आज सुबह ही कोशिश करी थोड़ा बहुत कुछ इसमें इम्प्रोवाइज़ करने की, इसमें कुछ स्टेप्स बनाने की, है जैसे भी है। मल्हार, जैसे कि मल्हार आजकल चल भी रहा है थोड़ा बहुत। दिल्ली में रहती हूँ और दिल्ली में तो बारिश बहुत ही कम हो रही है। इंद्रदेव थोड़े से क्रोधित हो रखे हैं या बरस नहीं रहे हैं, क्या हो गया है। तो मल्हार के ऊपर ही ये गाना है और मल्हार राग में है और इसमें मैं आप लोगों के सामने एक छोटी सी अपनी प्रस्तुति देना चाहूँगी। लेकिन उसके पहले मैं थोड़ी सी और अपनी जर्नी के बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। मैंने जैसे कि आप सभी को पता लग ही चुका है अभी तक, मैंने अपनी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू करी, अभी भी उन्हीं के साथ ही हूँ। जर्नी मैं उनके साथ कभी ख़त्म ही नहीं करती हूँ, मतलब वो पहले भी थे, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तो वो 3 चीज़ें हैं, तो वो 3 चीज़ों में साथ में है और मैं यहाँ से इधर आके और अब एक स्टेप और आगे लेके जाना चाहूँगी उनके साथ। तो उन्हीं के साथ जर्नी चलती है, थोड़ी सी बातें करूँगी उसके लिए। मुझे एक बड़ा ही अच्छा किस्सा याद आ रहा है अपनी पहली परफॉर्मेंस का। गुरुजी के साथ ही थी, तो मैं और मेरा एक क्लासमेट हुआ करता था, आशीष, अगर आप हैं यहाँ पे तो हेलो आशीष कथक नाम का एक मेरा बैचमेट हुआ करता था। तो गुरुजी ने कोरियोग्राफी सेट करी, एक सरगम थी और एक कुछ होली के ऊपर कोई गाना था। अब हम लोगों ने पूरा एकदम सेट करके फर्स्ट परफॉर्मेंस, थोड़ा घबराहट होती है कि कैसे इतने बड़े मंच पे चले जाए, कैसे इतनी ऑडियंस के सामने हम लोग 2 लोग खड़े होकर डांस करें वहाँ पे, तो वो थोड़ी घबराहट हमेशा से शुरू से रहती है। इवन मुझे तो ये भी लगता है कि अभी भी इतने प्रोग्राम करने के बाद भी जब आप पहला एक कदम मंच पे रखते हैं तो एक वो हल्का सा आपके अंदर रहता है, मतलब मेरे अंदर रहता है, बाकी मुझे नहीं पता किसी का। तो एक वो जो आप पहला एक कदम रखते हैं उसमें आपका थोड़ा सा रहता है कि आप
का ऐसे कॉन्फिडेंस रहता है कि अभी क्या, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे प्रोग्राम शुरू होता है, जैसे जैसे हम लोग मूड में आते हैं, जिस तरीके से फिर हम लोग अपना अंदाज बनाते हैं, एक ऑरा क्रिएट करते हैं बेसिकली स्टेज में। जो एक आर्टिस्ट होता है, चाहे भले ही वो एक डांसर हो, एक म्यूजिशियन हो, एक पेंटर हो, या फिर एक सिंगर हो, किसी भी तरीके का कलाकार, स्कल्पचरिस्ट हो, किसी भी तरीके का एक आर्टिस्ट, किसी भी तरीके का एक कलाकार अपना एक ऑरा हमेशा बनाता है, और वो ऑरा जो होता है वो आपके आसपास रहता है, और उस ऑरा में अपने आप को प्रस्तुत करना, और वो धीरे 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 इवेंचुअली आता है। तो किस्से पे आऊँगी, थोड़ी बातें ज़्यादा करती हूँ। तो पहला प्रोग्राम, अब कुछ चीज़ें नहीं आई समझ में, मेरी मम्मी भी गई थी साथ में, उनके बारे में भी कुछ बताना चाहूँगी। मम्मी गई थी साथ में, तो बार बार हम लोगों ने बनाए। अब उस टाइम पे थोड़ी कटिंग वटिंग, कॉलेज में पढ़ते थे तो कटिंग वटिंग ऐसी हो रखी थी, डांस करते 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 थोड़ा बहुत एक जो पहला कृष्णा वाला पीस था, जो होली वाला पीस, वो खत्म करके सारे बाल मुंह पे। अब ना पिन पड़ी है ना क्लिप पड़ा, और दूसरा आइटम तैयार है कि अभी बस आपको स्टेज में जाना है, एंट्री लेना है, कुछ समझ में ना है, जैसे तैसे वो बाल ऐसे मुंह में लटका के करा। और गुरुजी से तो डांट नहीं पड़ी, लेकिन मम्मी से खूब डांट पड़ी थी उस दिन कि ये क्या बाल ऐसे लेके और कर रखे तुम लोगों ने। तो ये ना मुझे एक चीज़ लगती है कि जब आप कभी भी परफॉर्मेंस करें, कहीं पे भी, छोटी हो बड़ी हो कैसी भी हो, कहीं पे भी हो, एक आपका अटायर, एक आपका श्रृंगार, और स्पेशली बाल, स्पेशली मैं ये फीमेल कथक डांसर्स को ये थोड़ी अपने मतलब अपने विचार उनके सामने प्रकट करना चाहती हूँ कि बाल अच्छे से बंधे हों ताकि वो मुंह पे ना आए। एक्चुअली उससे ना आपका परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ता है, उससे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कैसा नाचा या कैसा नहीं नाचा, उससे फ़र्क पड़ता है कि आपकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ता है। हो सकता है आप डांस करते करते आप कुछ कर रहे हो और आपके बाल मुंह पे आ जाए तो आपको दिखे ना, आप विजिबल ना कर पाए कुछ चीज़ें, आप डिसविजिबल कर दें, या फिर आप और उससे फोटोज़ भी सुंदर नहीं आती है, सच मानिए तो ये वाली चीज़ें हैं। तो इस तरीके से एक जो श्रृंगार है, जो कॉस्ट्यूम है, हर किसी के लिए बाल है, तो आप जब भी स्टेज में उतरें, छोटा बड़ा जैसा भी, ऑनलाइन हो या फिर एक्चुअल स्टेज हो, आप लोग प्लीज़ बहुत अच्छे से हर एक चीज़ सोच समझ के अच्छे से वो सब चीज़ें करके स्टेज में उतर करिए। अब एक प्रस्तुति करना चाहूँगी मल्हार पे, थोड़ी सी कोशिश करी है जैसे कि मैंने आपको बताया। तो मल्हार
वैसे तो सोचा था ये एक आखिरी प्रस्तुति करूंगी, लेकिन अभी हमारे पास थोड़ा सा 10 मिनट का समय और है, तो एक लास्ट प्रस्तुति कुछ करना चाहूँगी डेफिनेटली। 1 मिनट दीजिए प्लीज। वो एक्चुअली मैंने सोचा था कि हम लोग इसकी प्रस्तुति करेंगे, लेकिन एक छोटा सा आइटम मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। वॉशिंग मशीन के ऊपर होगा। ये ऑनलाइन में सबसे बड़ा घाटा भी बोल सकते हैं, फायदा भी बोल सकते हैं, तो हम कुछ भी बोल सकते हैं। थोड़ा सा ये चीज़ है कि कभी इंटरनेट नहीं आता है, कभी आपका वाईफाई काम नहीं कर रहा है, कभी आपका डाटा काम नहीं कर रहा है, कभी और चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें विलम्ब दे देती हैं। तो आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, बट एक छोटा सा मैं कुछ आपके सामने प्रस्तुत करूँगी। 923 फोन देना पड़ेगा। तो एक छोटा सा तराना मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगी, 2-3 मिनट का। एक बहुत ही छोटा सा मैं एक बहुत ही छोटा सा तराना है। मैंने एक्चुअली उसको थोड़ा एडिट करा है, तो उसको मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी। बहुत ही सुंदर तराना है और बहुत ही खूबसूरती से गुरुजी ने बनाया है। तो उस तराने को मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करूँगी। तीन ताल पे आधारित है तराना, एक बंदिश है लास्ट में, तो इसमें भी कोशिश करूँगी। सोचा नहीं था कि ये तराना अभी मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूँगी, लेकिन प्लीज़ माफ़ कीजिएगा अगर कुछ गलती हो जाए इसमें। तो तराना 1 मिनट है।
दर्दी तना ना दे रे ना सा गा रे ला नी सा रे दर्दी तना ना दे रे ना सा गा रे ला नी रे ना सा ना दे रे ना नी सा रे रे ला नी रे ना सा ना दे रे ना नी सा रे रे ला नी रे ना सा ना दे रे ना नी सा रे रे ला ओ दा नी दा दा रे नी ता ना दे रे ना ओ दा नी दा रे नी ता ना दे रे ना दे दर्दी तुम ये दर्दी दीम दीम ता ना दीम दीम ता ना 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 ता रे ना ता ना दे रे ना नी सा दे रे ना नी रे ना ता ना दे रे ना नी सा रे ना ता ना दे रे ना नी सा दे रे ना नी रे ना ता ना दे रे ना नी सा दे रे ना नी आज की इस ऑनलाइन सभा को यहीं ख़त्म करना चाहती हूँ और इस ऑनलाइन सभा को यहीं ख़त्म करना चाहती हूँ। कुछ अगर आज के इस ऑनलाइन कार्यक्रम में कुछ गलती हुई हो तो प्लीज़ क्षमा कीजिएगा, कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, कुछ बहुत अच्छा लगा हो तो खूब सारा प्यार भेजिएगा और फ़ोन ज़रूर कीजिएगा। तो आप सभी के सामने मैं आज प्रस्तुति ख़त्म करती हूँ। बहुत अच्छा लगा आप सभी ने। अभी तो मुझे नहीं दिख रहा है कि किस किसने ज्वाइन किया, कैमरा थोड़ा दूर है तो मैं नहीं समझ पा रही हूँ। अभी आराम से देखूंगी बैठ के तो पता लगेगा कि क्या है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप लोगों ने मेरे लिए 1 घंटा निकाला। बहुत मुश्किल है इस समय पे भी 1 घंटा निकालना किसी के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया है। लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा क्रिएट करने लग गए हैं, खुद के काम होते हैं, बहुत तरीके की चीज़ें होती हैं। धन्यवाद आप सभी को कि आपने आज आके मेरा प्रोग्राम ज्वाइन किया ऑनलाइन और मेरे लिए समय निकाला। थैंक यू वेरी मच। गुरुजी अगर आप हैं तो थैंक यू वेरी मच कि आपने ज्वाइन किया, 1 घंटा निकाला। जितने भी गुरु लोग आज प्रोग्राम देख रहे हैं उन सभी को मैं अपने तहे दिल से शुक्रिया बोलती हूँ और कोशिश करूँगी कि अगली बार कुछ और नई चीज़ें, अच्छी चीज़ें, कुछ और आप लोगों को चीज़ें दिखाऊं। और मैं बिल्कुल शुक्रिया करती हूँ हमारे फेसबुक चैनल का, जयपुर संगीत महाविद्यालय का। मैं बहुत आभारी हूँ आपकी कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी कला, अपनी थोड़ी सी कला को यहाँ पे प्रस्तुत करूँ। मैं शुक्रिया करती हूँ जयपुर संगीत महाविद्यालय का। बहुत तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ मैं आपका। थैंक यू वेरी मच राम जी। और आपसे मिलते रहेंगे, फिर से प्रोग्राम करेंगे, साथ में मिलेंगे। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बी सेफ एंड वॉश योर हैंड्स। ये एक चीज छोटी सी आपको बताऊंगी, जो जिस तरीके से एक्चुअली टीवी में आ रहा है कि आप लोगों को अपने हाथ धोने चाहिए, उनमें से कई सारी मुद्राएं क्लासिकल डांस फॉर्म्स की हैं। बहुत सारी मुद्राएं, तो आप उनको देखिए, उनके बारे में पढ़िए, थोड़ा सा और इनोवेट करिए। टिल देन थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया आज के लिए ज्वाइन करने के लिए। नमस्ते।